भक्ति काव्य अंतर्गत हम पिछले कालांशों में सूरदास की लीलाओं का बाल लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं और सूरदास ने किस तरह से कृष्ण की भक्ति की है, सगुण भक्ति की है और अपनी विनय के पदों में उन्होंने आराधना की है। इस बात का वर्णन भी हमने पिछले पदों में देखा। हमने देखा कि विनय के पद में वह भगवान से विनती करते हैं और अपना उद्धार करने का और इस संसार में आवागमन से मुक्ति देने की कामना करते हैं। फिर आगे के पदों में कवि ने बाल लीला का वर्णन भी किया है। यानी यहाँ पर सूर जो जानते हैं, सूर की जो महत्ता है वो बाल लीलाओं के कारण है। वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने बिना नेत्रों के कृष्ण की लीलाओं का सजीव वर्णन किया है, वह कई आलोचकों के लिए भी विषय आश्चर्य का है कि ऐसा कैसे संभव है। यहाँ पर भी एक ऐसा ही पद है जहाँ कवि बाल कृष्ण जो पालने में झूल रहे हैं और जसोदा एक माँ के रूप में उसका लाड़ प्यार कर रही है, उन्हें सुला रही है, उसका सुंदर वर्णन है। और आप उसको देखें कि साक्षात चाक्षुष बिंब कैसे प्रकट हो रहा है और झूले में झूलाते वही यशोदा ही नहीं बल्कि संसार की प्रत्येक माता उसी प्रकार का व्यवहार करती है। देखें आप, पंक्ति है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलिहावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। यानी कृष्ण की बाल लीलाएं और कितना मनोहारी है। यहाँ देखें कि सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि कितना बड़ा यशोदा का सौभाग्य है कि वह हरि को पालने में झुला रही है। बालक कृष्ण हैं और उन्हें पालने में झुला रही है और इसलिए झुला रही है कि वो सो जाए। पालने झुलाते हुए और सुलाने के लिए वो माँ क्या कर रही है, लोरी गा रही है। हल रावे दुल रावे मल रावे, हल रावे का मतलब झूले को हिला रही है। दुलरावे यानी उस बच्चे को दुलार रही है। मलहावे यानी इशारों में ही उसे गाने में डुबो रही है। जोई सोई कछुआ, जो भी उसे आ रहा है उसको तुकबंदी करते हुए उसे गा रही है ताकि वह रागबद्ध होकर उस संगीत के साथ बालक सो जाए। तो एक बालक के साथ एक माँ का वात्सल्य किस प्रकार है, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि कृष्ण को यशोदा क्या कर रही है, पालने में सुला रही है और सुलाने के लिए पालने को हिला रही है, दुलार रही है और उसके साथ साथ वह लोरी भी गा रही है और इसके अतिरिक्त जो कुछ गा सकती है उसको भी गा रही है। और उसका प्रयोजन क्या है कि बच्चे को नींद आ जाए। आगे कहते हैं वो कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ने आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। और लोरी में गा क्या रही है कि मेरे लाल कृष्ण को नींद आ जाए। और वो निंदिया को संबोधित करती कहती भी है कि हे निंदिया, तुम आकर मेरे लाल को सुला दो। और तुम क्यों नहीं आकर सुला देती हो, तुम जल्दी आओ, मेरा कन्हैया तुम्हें बुला रहा है। तू काहे नहीं बेगई, तू जल्दी क्यों नहीं आती है, तो को कान बुलावे। यानी नींद को संबोधित करती हुई और कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करती हुई उसे नींद की तरफ ले जाने के लिए वह लोरियों में कहती है कि हे निंदिया तू आ, तुझे कन्हैया बुला रहा है और तू आकर के सुला जा। उधर कृष्ण क्या करते हैं अपनी लीलाओं में कि माँ को जब लोरी गाते हुए देखते हैं तो वो क्या करते हैं, चंचल कृष्ण है कि कब हूँ पलक हरी मूंद लेते है, कब हूँ अधर फरकावे, सोवत जानी मोन वेरे, करी करी सेन बतावे। और इधर कृष्ण क्या करते हैं, अधरों अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं और कभी अधर को फड़फड़ाने लगते हैं कि जैसे कोई सो रहे हैं। और ऐसा जान जाते हैं माता यशोदा कि कृष्ण अब क्या हो गए हैं, सो गए हैं। सोवत जानी मौन, अब फिर वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है, अपने लोरी गाना बंद कर देती है और करी करी सेन बता और इशारों से उसे थपकी समझती है। इशारों में उसे बताती है कि अब बालक क्या हो गया है, चुप हो गया है। सभी को चुप करती है कि बालक सो गया है, कृष्ण सो रहे हैं, अतः कोई आवाज़ ना करे। करी करी सेन बताए, सभी को इशारा करके बात समझाती है और मौन हो जाती है। अब ऐसे ही दृश्य में कृष्ण है, चंचल कृष्ण है और उनको पता लग गया है कि यशोदा ने गाना बंद कर दिया है। तो कृष्ण क्या करते हैं कि यही अंतर कुलाय उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। और इसी समय अकुला करके कृष्ण उड़ जाते हैं और वापस जाग जाते हैं। तो फिर यशोदा उन्हें देखती कि ये तो नहीं सोए हैं, तो फिर वह मधुर गीत गाने लग जाती है और इस तरह से उन्हें सुलाने का प्रयास करती है। तो इस दृश्य को देख करके सूरदास क्या कहते हैं
कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यानी देवता ऋषिगण इस कृष्ण के सौंदर्य को पाने के लिए, कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए दिन रात तपस्या करते हैं, वो सुख उन्हें नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर नंदी की पत्नी यशोदा को यह आसानी से सहज रूप में यह यश मिल रहा है, कृष्ण की भक्ति मिल रही है, कृष्ण का माधुर्य मिल रहा है, कृष्ण की बाल लीलाएँ मिल रही है। कितने बड़ी सौभाग्यशाली है। तो इस पूरे पद में आप देखें कि कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। और बच्चा, एक बालक जिस तरह से कुलाता है, सोता है, अदर फरकाता है और किस तरह से वो लोरी को सुन करके सो जाता है, ये सामान्य सी घटना को कितना चित्रात्मक वर्णन है, चित्रात्मक शैली में वर्णन हुआ है। करी करी शब्द है, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार और अनुप्रास की छटा इसमें आप चारों तरफ दिख रही है। इसमें वात्सल्य रस है, खासतौर से प्रसाद गुण है ही, ब्रजभाषा है। अगला पद हम देखते हैं जहाँ कृष्ण वहीं बाल लीला है और अपने पाँव के अंगूठों को उसने मुंह में पकड़ रखा है। और उसका क्या दृश्य वर्णन देखें आप कि चरण गहे अंगूठा मुख मेलती, नंदिगर्णी गावती हलिरावती, पलना पर हरि खेलती, यानी पालने पर हरि खेल रहे हैं और उन्होंने अपने पाँव का जो अंगूठा है वो मुख में ले रखा है। बालक खेलते हुए कई बार ऐसा करता है और खेल रहे हैं। और नंदगर्णी यानी यशोदा गा रही है, उन्हें खिलाते हुए हलरा रही है, अपने पालने को झुला रही है और कृष्ण को एक तरह से प्रमोदित कर रही है, आनंदित कर रही है। और कृष्ण ने अपने अंगूठे को पाँव में मुंह में पकड़ रखा है। तो कवि यहाँ टिप्पणी करता है कि जे चरणारविंद श्रीभूषण उरतेने कुनटारती, देखो धोका रस चरणानि में मुख में लत करी आरती, यानी जो पालने में किलकारियाँ कर रहे हैं और कृष्ण खेल रहे हैं, लेकिन जिन चरणों को उसने मुंह में ले रखा है वो चरण कौन है? उन चरणों को लक्ष्मी यानी श्री भूषण यानी श्री के भूषण है, यानी श्री के आभूषण है, यानी लक्ष्मी के वो हृदय है, उसको उड़ते ने कुनटारती, एक तल भर के लिए भी तनिक दूर नहीं करती। जिन चरणों में वह हमेशा सेवा भाव से रहती है, आज उन चरणों में ऐसा क्या रस है कि देखो धोखा रस चरणानी में मुख में लत करी आरती। उन चरणों में ऐसा क्या रस है जिसे मुंह में रखने के लिए कृष्ण जिद कर रहे हैं और माँ उनको देख रही है, आनंदित हो रही है। यानी पाँव के अंगूठे को मुंह में लेकर के रसपान कर रहे हैं। जो चरण किसके लिए हैं? स्वयं श्री लक्ष्मी के हृदय में रहते हैं और वो कभी उनसे दूर नहीं होती, लेकिन आज वो अपने मुंह में क्यों है? कि जा चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषादे, सूरस है मोह को दुर्लभ तक ले ले स्वाद। और यहाँ तक कि उन चरणारविंद को यानी उस चरण अमृत को, रस को लेने के लिए देवता गण मुनिगण विवाद करते हैं, विषाद रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो जाए, लेकिन वो तो उनके लिए तो बड़ा दुर्लभ है। और सो रस है मोह को दुर्लभ ततरे तले स्वाद, वो इतना दुर्लभ है लेकिन यहाँ तो वो रस ले रहे हैं और आराम से इसका आस्वाद कर रहे हैं। और उधर देवतागण आपस में विवाद कर रहे हैं कि उसका कितना बड़ा आनंद है, यानी यह रस तो मुझे भी दुर्लभ है। यानी इस बात को लेकर के वो आपस में संवाद कर रहे हैं कि ये कृष्ण हमें मिलता नहीं है और ये आपस में इतना मुँह चरण के क्यों उनके मुँह में पड़े। और जब ऐसी घटना को देख करके तो संसार के जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या प्रकृति व्यवहार करती है, उन्हें लगता है कि कृष्ण कोई न कोई बड़ी लीला करने वाले हैं, प्रलय संसार में आने वाला है। तो यह समझ करके उछरत सिंधु धराधर कांपत कमल पीठ कुलाई, और ऐसा जब अंगूठे को मुंह में रखते हैं तो प्रलय आने का प्रसंग का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जब अंगूठा मुंह में रखा तो सागर का पानी उछलने लगा, धराधर कांपत यानी पहाड़ कांपने लगे, और कछुए की पीठ अकुलाने लगी, शेष नाग का शेष सहस फन डोलन लागे, हरि पीवत जब पाए, और सहस नाग का फन डोलने लगता है जब वो पाँव से अपने अंगूठे को रस पी रहे हैं। बड़ो वृक्ष बटसूर यानी अक्षय वृक्ष बढ़ने लग गया है, अकुलाने गगन भय उत्पात, और गगन में अकुलाहट से भरा हुआ उत्पात मचने लग गया, बवंडर आने लग गए हैं। महाप्रलय के मेघ उठे और महाप्रलय को ध्यानते हुए मेघ गर्जना करते उठते रहे हैं, और जहाँ तहाँ करे आगाज चारों तरफ कड़क कड़क करके गरज गरज करके सामने आ रहे हैं। ऐसे दृश्य को जब देखते हैं कि संसार में कोई प्रलय हो गई, लोग डरने लग गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मच गया है, देवताओं के मन में भी जब शंका होने लगी है, तो कृष्ण ने क्या किया
करुणा करे छाड़ी पग दीनो, जानी सुननि मन संस। सूरदास प्रभु असुर निकंदन, दुष्टनि के उर्गंस। और कृष्ण ने करुणा की और अपने मुंह से पैर के अंगूठे को निकाल दिया, और यह देखकर असुरों का नाश करने वाले कृष्ण उनके मन में संदेह कर दिया और भय उत्पन्न कर दिया। यानी असुरों के हृदय में तो वो एक तरह से उन्होंने भय व्याप्त कर दिया और भक्तों को उन्होंने खुश कर दिया कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पद में भी आपने देखा है कि कृष्ण का कितना भव्य रूप है, किस तरह से उनका विराट रूप भी है कि जहाँ पर यदि वो कल्पना भी करते हैं तो पूरी प्रकृति हिलने लग जाती है। तो नीचे वाले जो 4 पंक्तियाँ हैं उनमें आप भयानक रस की व्यंजना भी देख सकते हैं, ऊपर वाली 4 पंक्तियों में वात्सल्य रस की व्यंजना देख सकते हैं, रूपक अलंकार है चरणारविंद शब्द में, अनुप्रास है, प्रसाद और ओज गुण दोनों ही आप इस पद में मिश्रित रूप से देख सकते हैं। आज हम दोनों ही पदों को पढ़ेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शेष अगले कालांश में।